तुम्हारे ताल्लुक से। वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्लि फाहिशतिन, कभी शराब मत पीना, इसलिए कि शराब हर बुराई की जड़ है, हर बुराई की जड़ है। शराब पीने वाला कोई भी गुनाह कर सकता है। और सुन लो, मेरे अल्फाज पर गौर कीजिए, शराब पीने वाला कोई भी गुनाह कर सकता है, क्योंकि शराब के नशे में उसको होश नहीं रहता। कभी अल्लाह के नबी ने फरमाया था, कभी अल्लाह के रसूल ने कहा था कि मेरी उम्मत पर भी वही जमाना आ जाएगा जो बनी इसराइल पर आया था। बनी इसराइल में 72 फिरके थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। यानी मेरी उम्मत एक कदम आगे चलेगी, पीछे नहीं रह सकती बनी इसराइल के। यहाँ तक के अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर बनी इसराइल में कोई शख्स अपनी माँ के ऊपर ऐलानिया जिना किया होगा अपने माँ के साथ, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी माँ के साथ चौराहे पर, रोड पर जिना किया होगा, तो मेरी उम्मत पर कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जबकि मेरी उम्मत के लोग भी अपनी माँ के साथ ऐलानिया जिना न करें। मुसलमान अपनी माँ के साथ जिना करेगा, मुसलमान अपनी बहन के साथ जिना करेगा, मुसलमान अपनी बेटी के साथ जिना करेगा। हाफिज अहमद इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी में लिखा है कि एक मुसलमान अपनी माँ, अपनी बहन और बेटी के साथ जिना कैसे करेगा? वो शराब के नशे में धुत होगा और शराब के दिमाग से सोचने और समझने की सलाहियत को छीन लेगी और शराब के नशे में आकर वो चौराहे पर आम लोगों के सामने वो अपनी माँ के साथ और अपनी बहन के साथ और अपनी बेटी के साथ जिना करेगा। और जब तक मुसलमान, शराब इतनी गंदी चीज, ये शराब माँ बहन और बेटी के साथ जिना करने पर उभारती है। नौजवानों, इस शराब से तौबा करिए, छोड़िए, मुआशरे को पाक और साफ कीजिए शराब से। और पांचवी बात तो हमने बताई थी, इय्याका वल मासिया फइन्न बिल मासियति हल्ल सखतुल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी का हर काम छोड़ दीजिए। जहां अल्लाह की नाफरमानियां होती है, अल्लाह का अज़ाब उस बस्ती पर हलाल हो जाता है। अल्लाह की नाफरमानियों में सबसे बड़ी नाफरमानी मेरे भाइयों सूद और सूदी कारोबार, लेन देन, सूद और ब्याज का कारोबार है, जो सबसे बड़ी नाफरमानी है, सबसे बड़ी नाफरमानी। इन लोगों को भगा दो, सब लोग पीछे वालों सबको दिक्कत कर रहे हैं। लगता है कि तुम्हारे मोबाइल में जर्जी साहब आ गए, तुम जन्नतुल फिरदौस के ठेकेदार बन गए। दूसरों को परेशान करना भी तो इस्लाम में गलत है। आपके पीछे जो लोग हैं उनको डिस्टर्ब हो रहा है। सूदी कारोबार मेरे भाइयों, ये अल्लाह की नाफरमानी का सबसे बड़ा जरिया है, क्योंकि आप जब सूद खाएंगे तो ये हराम माल है, और जब आप हराम खाएंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। जिसने हराम का एक लुकमा खाया, एक लुकमा, मेरे भाइयों 40 दिन तक की उसकी इबादत कबूल नहीं होती है। यहाँ तो हराम खा खा कर हमारी परवरिश हुई है, पूरी बॉडी हराम से बनी हुई है। हम सोचे कि आज हमारे पास कौन सा बिजनेस और कौन सा कारोबार चल रहा है। और सुना है मैंने आपके इस इलाके के अंदर औरतें बिजनेस करती हैं, औरतें बिजनेस करती हैं। कोई बंधन बैंक है, एक गिरोह है, ये बिजनेस घर घर जाती हैं और मेंबर बनाती हैं। ये भी सूद की एक शक्ल है, क्योंकि आप जितना देती हैं उससे ज्यादा आप लेती हैं। 50,000 दिया जा रहा है तो 60,000 आपको मिल रहा है। ये भी सूद की एक शक्ल है, चाहे वो औरतें करें या आदमी। सूद इतनी बुरी लानत है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद खाने वाला ऐसा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दिरहमु रिबन याकुलुहु रजुलु व हुवा यअलम, सूद का एक दिरहम, 1 रुपया, सूद का 1 रुपया जिसने खा लिया सूद का, वह हुआ यअलम, वो जानता है कि ये सूद है।
जैसे ये मेरे पास पैसा आया 1 रुपया और मुझे मालूम है कि ये सूद का है, मैंने किसी को 100 रुपए दिया था, वो हमें 101 दे रहा है, ये 1 रुपया सूद का है, वो 100 रुपए तो मेरे हलाल है, वो मैंने उधार दिया था, वो सही है, लेकिन आप 101 दे रहे हैं, ये 1 रुपया सूद का है। इस 1 रुपए के बारे में अल्लाह के नबी कहते हैं कि दिरहम रिबन याकुलुहु रिबा याकुलुहु रजुल व हुवा यालम, जिसने जानबूझकर सूद का 1 रुपया खाया, अशद्दु इंदल्लाहि बिन सित्तति व सलासीन ज़नियतन, अल्लाह के नजदीक इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, गोया कि उसने 36 मर्तबा किसी लड़की के साथ, किसी औरत के साथ जिना किया है। 36 मर्तबा जिना करने से भी बड़ा, अशद्दु इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक मिन सित्तति व सलासीन ज़नियतन, 36 मर्तबा जिना से भी बड़ा गुनाह है। 1 रुपया सूद का खाना, 36 बार जिना करने के बाद जो गुनाह पड़ेगा एक नौजवान पर या जानी पर और बलात्कारी पर, उससे भी ज्यादा सूद खाने वाले पर पड़ेगा। ये सूद हमारे मुआशरे को सबसे ज्यादा मेरे भाइयों नाफरमान बनाती है, क्योंकि सूद और प्याज खाने वाला और हराम लुक्मा खाने वाले की इबादतें कबूल नहीं होती हैं। आप पढ़ते रहिए नमाज, आप पढ़ते रहिए, रखते रहिए रोजा, आप पढ़ते रहिए नमाजें, आप पढ़ते रहिए तहज्जुद, अगर आप माले हराम खा रहे हैं तो आपकी तहज्जुद कबूल नहीं, आपका रोजा कबूल नहीं, आपकी कोई इबादत कबूल नहीं। क्यों? इन्नल्लाह तय्यब व यक़बलु तय्यब, अल्लाह पाक है और पाक चीज को पसंद करता है। वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज कभी किसी भी हाल में मत छोड़ना। फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, जो फर्ज नमाज का ज़दन जानबूझकर छोड़ देता है, अल्लाह की जिम्मेदारी उससे बरी हो जाती है, अल्लाह की कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर आयद नहीं होती। नमाज के बारे में तो आप मेरी पूरी तकरीर 2 घंटे की हमारे YouTube चैनल पर पड़ी हुई है, आप सुन सकते हैं मेरे भाइयों, देख लीजिएगा नमाज के ऊपर। यहाँ इतना बता दूं कि फर्ज नमाज कभी किसी भी कंडीशन में आप नहीं छोड़ सकते। ला तत्रुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, उलमा बैठे हैं, जानते हैं, नूर ताकीद कानून सकीला के साथ पेश किया अल्लाह के नबी ने। ला तत्रुकन्ना, हरगिज़ कभी भी किसी भी कंडीशन में तुम फर्ज नमाज मत छोड़ना। फर्ज नमाज किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ी जा सकती। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठ के पढ़ो, बैठ के पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेट के पढ़ो, लेट के पढ़ने की ताकत नहीं है तो करवट से पढ़ो, करवट से पढ़ने की ताकत नहीं है तो आंख के इशारे से पढ़ो, आंख के इशारे से पढ़ने की ताकत नहीं है तो अपने होंठ हिला हिला के पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। अगर वुजू बनाने से तुम्हें सर्दी का खतरा है, डॉक्टर ने पानी का इस्तेमाल मना बताया है, तो तुम्हें तयम्मुम करके नमाज पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। पेशाब की थैली लटकी हुई है, आपकी पेशाब की नली पड़ी हुई है, पेशाब आप कर रहे हैं और पानी आपका पेशाब थैली में आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको पेशाब थैली में करने के बाद पानी से इस्तिंजा करने की भी जरूरत नहीं है। आप वुज़ू बनाएं और नमाज पढ़ें या तयम्मुम करें और नमाज पढ़ें, पेशाब की थैली लटकी है, लटकी रहेगी, लेकिन नमाज इस कंडीशन में भी हमारे और आपके ऊपर से माफ नहीं है। मेरे भाइयों, नमाज सिर्फ 2 कंडीशन में मुल्तवी है, माफ फिर भी नहीं है। और 2 कंडीशन क्या है? इज़ा हज़रत ताम, आप जैसे ही खाना खाने बैठे और खाना आपकी बीवी ने लगा दिया और खाना आपके सामने आ चुका और इधर आज़ान की आवाज आ गई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब ऐसी सूरत में खाना चूंकि सामने मौजूद है तो अब खाना खा लो। खाना छोड़ के जाओगे तो नमाज पढ़ते वक्त भी खाने में डिस्टर्ब वो दिमाग लगेगा, और कोई अच्छी चीज पक गई तो नमाज में दिमाग कम लगेगा, उस अच्छी चीज पर दिमाग ज्यादा। देसी मुर्गा, देसी मछली हाजिर है तो पहले खा लो, लेकिन अभी बीवी किचन में गई है निकालने के लिए, अभी लाई नहीं है, अभी ला रही है, निकाल रही है और अज़ान हो गई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
खाना खाऊंगा। अब आपके लिए खाना जायज नहीं होगा जब तक कि आप नमाज न पढ़ लें, क्योंकि खाना आपके सामने हाजिर नहीं है। खाना हाजिर है तो खा लो, फिर नमाज पढ़ने जाओ। अगर हाजिर नहीं है तो फिर पहले नमाज पढ़ के आओ, फिर खाना खाओ। ऐसी सूरत में नमाज पोस्टपोन है, थोड़ी देर के लिए मुलतवी है। खाना खाकर हाजिर है तो खाना खा लो और फिर नमाज पढ़ने जाओ। जो रकातें मिल जाएं पढ़ लो, जो छूट जाएं बाद में पूरी कर लो, आपके सवाब में कोई कमी नहीं होगी। एक कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन, इधर अज़ान है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इधर अज़ान जैसी हुई और उधर हमें तेज लेटरीन की जरूरत पेश आ गई, बहुत जोर से हमें हाजत, पेशाब और लेटरीन की जरूरत पेश आ गई। तो ऐसी कंडीशन में शरीयत इजाजत देती है, बल्कि हुक्म देती है कि आप पहले जरूरत से फारिग हो जाएं, जरूरत से पहले लेटरिन कर लें, पेशाब से फारिग हो जाएं, उसके बाद आए, वुजू बनाएं और फिर नमाज पढ़ने के लिए जाएं। जो रकात मिल जाए वो पढ़ लो, जो छूट जाए उसको बाद में पूरी कर लो। इन दो कंडीशनों के अलावा तीसरी कोई कंडीशन नहीं है नमाज को छोड़ने की। इधर अज़ान हो रही है और आपका बेटा बीमार हो गया, आपके बेटे को वॉमिटिंग हो रही है, आपका बेटा सख्त बीमार है, आप जल्दी से अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं। नहीं नहीं, ये उज़्र नहीं है। आपका बेटा अगर जे बीमार है, आप जल्दी से वुज़ू बनाइए, अब मस्जिद में आप मत जाइए क्योंकि आपका बेटा बीमार है। जल्दी से फर्ज रकातें पढ़ लीजिए। ज़ोहर है तो जल्दी से 4 रकात पढ़ लीजिए, असर का वक्त है तो जल्दी से 4 रकात पढ़ लीजिए, मगरिब का वक्त है तो जल्दी से 3 रकात पढ़ लीजिए, छोटी छोटी सूरतें पढ़ लीजिए, इशा का वक्त है तो जल्दी से 4 रकात पढ़ लीजिए, सुन्नतें छोड़ दीजिए, वित्र छोड़ दीजिए, जल्दी से छोटी छोटी सूरतें पढ़कर फौरन अपने बेटे को ले जाइए और हॉस्पिटल में ले जाएं। आपके लिए ऐसी कंडीशन में भी नमाज छोड़ना जायज नहीं है। नमाज के मामले में सिर्फ इतना कह दिया जाए मुख्तसर ये कि आपको कितनी बड़ी खुशी मिली हो, चाहे जितनी बड़ी खुशी मिली हो, और नमाज का टाइम हो जाए तो आपको नमाज पढ़ना पड़ेगी। उस खुशी की वजह से आप नमाज नहीं छोड़ सकते। मसलन आपके पास 5 बेटियां हैं, आप दुआ करते हैं अल्लाह मुझे बेटा दे, मुझे बेटा दे, 5 बेटियां दे चुका, मुझे बेटा दे, और अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली, इधर बेटा पैदा हुआ, आपको खुशखबरी मिली, 5 बेटियों के बाद अल्लाह ने आपको बेटा दिया। कितना खुश होगा आदमी, मुझे बेटा मिला, कितना खुश होगा। फौरन यहाँ खुशी मिल रही है कि अल्लाह ने बेटा दिया, उधर अज़ान की आवाज आ रही है, ऐ अल्लाह के बंदो इस खुशखबरी को सुनकर भी तुम्हारे ऊपर नमाज माफ नहीं है, फौरन जाओ नमाज पढ़ो। खुशी सुनी तो नमाज पढ़ो। और इसके उल्टे आपको बहुत बड़ी दुख की खबर मिली है, गम। 6 बेटियों के बाद एक बेटा था आपके पास, 12 साल की उम्र हुई, 15 साल का हुआ, आपका बेटा मर गया। क्या गुजरेगी आपके ऊपर? अल्लाह कोई लेना ही था तो बेटी ले लेता। हमारी और बेटियां थी, एक बेटा था, 6 बेटियां, एक बेटा तूने वो भी ले लिया। इतना बड़ा गम पहुंचा, अभी मौत की खबर सुनी और इसी वक्त अज़ान की आवाज आ रही है। इतनी बड़ी गम की खबर सुनने के बाद भी नमाज तेरे ऊपर से माफ नहीं है, तुझे इसी वक्त नमाज पढ़ने जाना है। ये है नमाज। मेरे भाइयों, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, ला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरिअ मिन्हु। अल्लाह की जिम्मेदारी हट जाती है। मेरे भाइयों, हलाल रिज़्क हमें और आपको खाना चाहिए। 1 घंटा 20 मिनट में आपके सामने तकरीर कर दिया, और तौहीद साहब तो बोले थे कि 1 घंटा करेंगे और उसके बाद हम लोगों से चंदा मांगेंगे। 1 घंटा 20 मिनट में आपके सामने बोल दिया। कल गौडफर में है और उसके बाद में फिर धोगड़दा है, क्या क्या नाम है आप लोगों के यहाँ, उधर भी है प्रोग्राम, और प्रोग्राम अभी कंटिन्यू लगे हुए हैं। इसलिए मेरे भाइयों कुछ कमर भी सीधी करनी है। आप लोगों से गुजारिश है कि बस तकरीर मेरी खत्म हो चुकी है, मोबाइल अपने समेट लीजिए। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है मेरे भाइयों कि आप मुझे 26 साल से बुला रहे हैं और मोहब्बत में कोई कमी नहीं आ रही है आपके। इस मोहब्बत
हवाले से इस नए हिफ्ज़ खाने के लिए मेरे हाथ पर आप क्या देते हैं। आज आपकी मोहब्बत को हमें देखना है कि अभी भी वो मोहब्बत बरकरार है या नहीं आपके दिल में। इस नए हिफ्ज़ खाने के लिए मेरे हाथ पर आप क्या ताबन करते हैं। मैं 10 मिनट यहाँ बैठूंगा।